नमस्कार, जियो न्यूरॉन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस विषयों के लिए लाभकारी हो सकती है। यह विद्यार्थियों के स्कोर बढ़ाने में सहायक होगी। अतः हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। क्या है, कराइल ने बेंथम के दर्शन को जो है पीक फिलॉसफी कहा है। राल्स की रचनाएं कौन कौन सी? दी लॉ ऑफ प्यूपिल, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय को किसने व्यक्त किया है? प्लेटो ने व्यक्त किया है। अनुपातिक समानता का न्याय किसका है? अरस्तु का है। उचितता के रूप में न्याय किसका है? राल्स का है। अविच्छिन्न शांति का सिद्धांत किसका है? कांट का है। स्वर्णिम संतुलन का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। स्त्री के रूप में भाग्य किसका है? मैकियावेली का है। व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग का संप्रभु किसने कहा है? जे.एस. मिल ने कहा है। सार्वजनिक कल्याण विधेयक का अध्याय होना चाहिए क्या? किसने कहा है? ये बेंथम का कथन है। व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है। समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से समान बना दिया है। किसने कहा है? ये रूसो का कथन है। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? जी.के. रॉबर्ट्स का है। वकीलों के, वैज्ञानिकों के, यहाँ तक कि चोरों और वेश्याओं के भी अपने अपने अभिजन होते, यह कथन किसका है? पैरेटो का है। कुलीन तंत्र का लौह नियम की अवधारणा किसका है? मिचेल्स का है। सामान्यतः हिंसा का प्रयोग या इसके प्रयोग की धमकी क्रांति है, यह कथन किसका है? सी.ई. मेरियम का है। क्रांति समाज के प्रमुख मूल्यों व मिथकों में मौलिक व हिंसक परिवर्तन, यह किसका कथन है? हंगिस्टन का कथन है। नव उपनिवेश व साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था, यह कथन किसका है? नक्रुमा का है। ये घाना के जो है थिंकर हैं। साम्यवादियों की कोई मातृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? लेनिन का है। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यह कथन किसका है? मार्क्स का है। अब हम देखते हैं मार्क्सवाद क्या है। अब तक के समाज के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स ने इसको कहा है। मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा, क्रांति का सिद्धांत। अच्छा, मार्क्स की रचनाएं कौन कौन सी है, उनकी किताबें कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। द पुअर्टी ऑफ फिलॉसफी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, सिविल वॉर इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ये इनकी मार्क्स की जो है किताबें हैं। ये सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? माओ ने दिया है। मार्क्स ने साम्यवाद के अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उनके एक दर्शन और दिशा मिली, किसका कथन है? लास्की का कथन है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? लेनिन ने किया है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो है लेनिन की पुस्तक है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है।
यह पुस्तक किसकी है? लेनिन की है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह किसने कहा है? लेनिन ने कहा है। राज्यहीन वर्गहीन समाज पर विश्वास किसका है? मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को श्रमिकों का धार्मिक ग्रंथ तथा कहा जाता है। विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। ये समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन सकता है। यह कथन CEM जोड का कथन है। ये समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? रैमजे म्योर ने ये कहा है। समाज को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता, यह कथन किसका है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। खुश्चेव आइजनहावर वार्ता को कैंप डेविड भावना के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक संधि यूरोप के एकीकरण से संबंधित। 4 सूत्रीय कार्यक्रम US के राष्ट्रपति ट्रूमैन से संबंधित है। पार्थक्य नीति पर जोर देने वाले US के राष्ट्रपति कौन थे? मुनरो। पूर्व का तरबूज या किसे कहा जाता है? ये जो चीन को कहा जाए, इसे एशिया का रोगी भी कहा जाता है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, यह कथन माओ का है। बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है, ये भी उसी का है, माओ का है। कोलंबो प्रस्ताव जो है भारत चीन से संबंधित है। भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कब बनाए थे? 1992 में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC के निर्माण का विचार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक का है। साप्टा का संबंध सार्क से है। सामूहिक सुरक्षा की राजन्य का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है, यह किसका कथन? मॉर्गेनथाउ का कथन है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया, किसका कथन है? क्लार्क का कथन है। निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी, यह किसने कहा है? जो है विंसी राइट ने कहा है। परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है 1963 में है। अणु प्रसार संधि 1968 में। प्रथम स्टार्ट संधि 1991, द्वितीय स्टार्ट संधि 1993 में है। युद्ध शुरू करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक, यह किसका कथन है? ग्रोसियस का कथन है। हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामले को पलटने के लिए करता है, यह कथन जो है ओपेनहीम का है। मुनरो सिद्धांत हस्तक्षेप से संबंधित है। डिप्लोमेसी पुस्तक किसकी है? हेराल्ड निकलसन का है। कूटनीति की अवनीति के कारणों की चर्चा जो है मॉर्गेनथाउ ने अपने किया है। मॉर्गेनथाउ की कृति है जो है मॉरलिक्स एमंग नेशन। जॉन W बार्टन के जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। EH कार की है दी 20 ईयर्स क्राइसिस। आर्गेस्की का है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जोसेफ फ्रैंकेल का है नेशनल इंटरेस्ट। जॉर्ज कैनन का है अमेरिकन डिप्लोमेसी। यूरोप का समय बीत चुका, यह कथन किसका है? एरिक फिशर का है। मार्शल योजना का संबंध जो है पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता से संबंधित था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। वर्षा संधि 1955 में हुई थी।
संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, यह कथन किसका है? बिलोबी का है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं, यह कथन जो है जीन बोंदा का है। नागरिक संप्रभुता सिद्धांत, यह चार टोनी का कथन मन दिया हुआ है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन आई बर्लिंग का है। उनकी पुस्तक का नाम है फॉर एसेस ऑन लिबर्टी। संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है, यह कथन जो ओपेनहाइम का है। संप्रभुता राज्य के दिन अब लग चुके हैं, ये किसने कहा है? एडी लिंडसे ने कहा है। मनोविज्ञान के तत्व को राजनीति के अध्ययन में प्रयोग करने को कौन बल दिया था? सबसे लास्ट बेल ने दिया था। संप्रभुता पर देखते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ, कौन थिंकर विचारक के विचार। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, कथन जो है गिल क्राइस्ट का है। वह संप्रभुता की अवधारणा किसका है? ह्यूगो ग्रोसियस का है। अच्छा, संप्रभुता सिद्धांत कब कब दिया गया है, किसने दिया है? 16वीं शताब्दी में संप्रभुता सिद्धांत बोधा ने दिया, ग्रोसियस ने दिया और हाब्स ने दिया। 18वीं शताब्दी में रूसो ने दिया, 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने दिया था। निरंकुश संप्रभुता में विश्वास किसका है? हाब्स का है। सीमित संप्रभुता में लाक का है। मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। पादुआ और जो है रूसो ने, रूसो की संप्रभुता को सिर विहीन लेवियाथन किसने कहा है? वाहन ने कहा है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन ऑस्टिन ने किया है। वित्त के शासन का सिद्धांत किसका है? एवी डाइसी का है। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कौन भेद करता है? एवी डाइसी। एकल संप्रभुता का विरोधी कौन है? बहुलवादी विचारक है। ये नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी विचारकों में जो है बार्कर हैं, लास्की हैं और क्रैब हैं। सीमित संप्रभुता राज्य के लिए हानिकारक, यह कथन किसका है? हाब्स का है और रूसो का है। हाब्स और रूसो। जितनी संप्रभुताएं होती उतने ही राज्य होते, यह कथन गैटिल का है। राज्य में संप्रभुता विभिन्न संघों में विभाजित होती है, अर्थात संप्रभुता का विभाजन राज्य का विभाजन नहीं होगा, यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने का अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभु दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह कथन जो है लाइवर का है। लीवर भी कहा जाता है, लाइवर भी कहा जाता है। संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिसे कानून का कोई बंधन नहीं होता, यह कथन जो है जीन बोधा का है। जीन बोधा की पुस्तक का नाम है जो है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक है। अराजकतावाद। अराजकतावादी विचारक प्रोधा ने उनकी कृति है व्हाट इज प्रॉपर्टी में कहा है संपत्ति चोरी है। अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध है। जन लोकतांत्रिक अधिनायक का विचार माओ जेदांग की है। उनकी पुस्तक का नाम है ऑन द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। हम फांसीवाद का देखते हैं, कुछ कहा गया है। मुसोलिनी ने कहा है सभी कुछ राज्य के अंदर, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, यह कथन मुसोलिनी का है। दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए, यह कथन किसका है? त्रिसांके का है।
जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन हिटलर का है। नाजीवाद के जनक कौन है? हिटलर। सर्वाधिकार राज्य में फांसीवाद का विश्वास है। आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व, यह कथन जो है मुसोलिनी का है। एल्फ्रेडो रोको ने फांसीवाद सिद्धांत का वर्णन समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप में किया है। हम देखिए प्रजातंत्र पे कुछ देखते हैं। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, यह कथन जो है मैकाइवर का ही है। लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में कौन वर्णन किया है? डी टॉकविले ने किया है। लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, यह किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। बेपर ने मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया, यह कथन जो है गालब्रेथ का है। उनकी पुस्तक का नाम है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट है। बहुतंत्र का विकृत रूप लोकतंत्र है, यह कथन जो है अरस्तू का है। लोकतंत्र में गुटतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट मिशेल ने किया। उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। कराइल के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। लूडो विंसी ने जो है लोकतंत्र को कहा है लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। वाल्टर ने लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। बार्कर ने कहा है लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में कौन परिभाषित किया है? टीबी स्मिथ ने। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का है। मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? जेस मिल का है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था। प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका है? सीले का है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र जो है रॉबर्ट डहेल का है। पीपल्स लोकतंत्र लेनिन का है। बहुलवादी लोकतंत्र अरस्तू का है। शास्त्रीय लोकतंत्र जो है जॉन लॉक का है। वैज्ञानिक साम्यवाद। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों में सबसे अधिक साम्यवादी हुई, यह कथन किसका है? मैक्सी का है। एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत किसका है? मैजनी का है। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा किसने कहा है? फाइनर ने कहा है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? हरमन फाइनर ने ही कहा है। राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने कहा है? लावेल ने कहा है। राजनीति शास्त्र समूह सिद्धांत का प्रतिपादन है, आर्थर बंटले ने कहा है। संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है, यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का है। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? लासवेल ने कहा है। राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह किसने कहा? डेविड स्टर्न ने कहा था इस बात को। लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कौन कहता है? टेलीरैंड इसको कहते हैं। लोकतंत्र को गुटतंत्र का लौह नियम कौन कहते हैं? रॉबर्ट मिशेल्स कहते हैं। आधुनिक उदारवादी प्रजातंत्र राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया, यह कथन किसका है? गालब्रेथ का है। लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में कौन परिभाषित किया है? टीबी स्मिथ ने किया है। प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत समर्थक कौन है? ट्रूमैन है।
डेविड बी ट्रूमैन। व्यक्तिवाद। आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक कौन है? ग्राहम वोल्लास है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत किसका है? स्पेंसर का है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसका है? कार्ल पॉपर का है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन जो है T.W. केंट का है। अराजकतावादी विचारक कौन कौन है? कोपोत्किन, बाकुनिन और गांधी जी हैं। संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था है। यह किसने कहा है? जेलिनेक ने कहा है। संपत्ति चोरी है, यह किसका कथन है? प्रूधो को है कथन है। फांसीवाद के सिद्धांत को समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप यह कहा है, किसका कथन है? रोंको का है। एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की घोषणा मैजनी का है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? बर्लिन का है। स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु, यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का, जेस मिल का है। राजनीतिक संप्रभुता। विधिक या कानूनी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कौन बताया? बी डाइसी ने बताया। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? ए बी डाइसी ने किया है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह कथन जो है जीन बोंदा का है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन जो है किसका है? गिलक्राइस्ट का है। समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है, किसने कहा है? हाब्स और रूसो दोनों ने मिलकर कहा था ये बात। वैधानिक संप्रभुता क्या क्या है? संप्रभुता विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है। यह कथन किसका है? लॉक का है। सीमित संप्रभुता का सिद्धांत का जनक कौन है? लॉक है। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन ऑस्टिन ने किया है। कानूनी संप्रभुता अधिसत्ता की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? हाब्स ने किया था। रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन वाहन का है। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। ये कैलहन का कथन है। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? ग्रेटेल का है। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते। यह कथन किसका है? लिकाक का है। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने। संप्रभुता राज्य के दिन अब लग चुके हैं, यह कथन लिंडसे का है। वह संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ग्रोसियस ने। जितनी संप्रभुताएं होती है उतने राज्य होते। यह कथन गैटिल का है। सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता। यह कथन है लियो डुगवी की है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ऑटोवान गियार्क था। कानून या विधि। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है।
कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। जहाँ कानून नहीं हो तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन लॉक का है। कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, यह कथन जो है पीएस मुहार का है। विकासवादी सिद्धांत, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फलहीन है, यह कथन सीले का है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है? सीले का है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीति सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट टहल का है। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? हेनरी मैन थे। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, यह कथन जो है वेबर का है। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, यह कथन डायसी का है। जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट स्पेंसर ने किया। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना, यह कथन जो है बिनिंग एंड बिनिंग का है। संप्रभुत्व विशेषताएं क्या क्या होती हैं? अविभाज्यता, निरपेक्षता, व्यापकता, स्थायित्व, सुनिश्चितता, सार्वभौमिकता, अनन्यता। संप्रभुता को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? जीन बोधा ने किया था। सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता सिद्धांत के साथ कौन जोड़ा था? हाब्स ने जोड़ा सबसे पहले। संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है, यह कथन जो है ओपेनहाइमर का है। यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति का क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहीकारी सेना भी राज्य बन जाएगी, यह कथन जो है मैकाइवर का है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो संप्रभु, यह कथन रूसो का है। सर हेनरी मेन ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना किया था। किसने? सर हेनरी मेन ने। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द हैं, यह कथन किसका है? हाब्स का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह कथन रूसो का है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, यह कथन जीन बोधा का है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? रूसो ने दी। सामान्य इच्छा का मतलब है उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा, किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो, यह कथन जो है किसका है? रूसो का है। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं और जहाँ तक यह सामान्य इच्छा नहीं, यह कथन किसका? हाबहाउस का कथन है ये। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन जो है पोलार्ड का है। अधिकार के बारे में, अधिकार विवेक पर आधारित वह दावे या मांग हैं जिसे समाज मान्यता देता हो तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है, यह कथन जो है
बोशांके का है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं, यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का है। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। संप्रभुता उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में माना है किसने? रूसो ने ये बात मानी है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला विचारक कौन था? हाब्स था। राज की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की की है। राज की शक्ति की धारणा मैकियावली की है। सर्वसत्तावादी धारणा किसकी है? हेगल और बेरीहार्डी की है। अराजकतावादी जो है बुकनीन और प्रोधा, गांधी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। एक देश एक समाजवाद स्टालिन की है। फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन समाजवाद के राष्ट्रव्यापी रूप में किसने किया है? अल्फ्रेडो रोको ने किया है। संप्रभुता ईश्वर तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित, या किसका कथन है? बोंदा का कथन है। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कथन किसका है? बारकर का है। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, यह कथन किसका है? लास्की का है। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने में ही संघर्ष करने लगेगी, यह कथन किसका है? बारकर का है। रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा किसका है? नॉजिक की है। राज के सावयव सिद्धांत के समर्थक कौन है? ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की पुस्तक किसकी है? क्रोबा की है। संघात्मक सरकार का शासन विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है, यह स्वतंत्रता पर 4 निबंध कृतियां किसकी? आईआस बर्लिन की है। के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन वान गियर्स ने किया है। आशीर्वाद हमको है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक किसकी है? गुनाल मिर्डाल की है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमस पेन है। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार को किसने कहा है? हाब्स ने कहा है। स्पेंसर ने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अधिकारों का वैधानिक कानूनी सिद्धांत है। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचना है, यह कथन किसका है? बेंथम का है। पैन ऑप्टिकन जेल का आदर्श उदाहरण है। अधिकार बनाम अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्य के संसार में ही होता है, यह कथन किसका है? वाइल्ड का है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता, यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। लोकतंत्र के बहुलवादी दृष्टिकोण किसका है? रॉबर्ट डहल का है। लोकतंत्र के अभिजनवादी दृष्टिकोण किसका है? गायटानो मोस्का का है। लोकतंत्र के नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण किसका है? डेविड मार्कंड का है। लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में कौन वर्णन किया है? डी टॉकविले ने किया है। भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह कथन किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र किसका है? रॉबर्ट डहल का है। पीपुल्स लोकतंत्र किसका है? ये जो है लेनिन का है। बहुल लोकतंत्र किसका है? अरस्तु का है। शास्त्रीय
लोकतंत्र किसका है? लॉक का है। संपत्ति की पात्रता या हकदारी सिद्धांत किसका है? नाजिक का है। अल्प विकास का सिद्धांत किसका है? समीर अमीन का है। नौकरशाही से संबंधित राजनैतिक मशीन की अवधारणा किसका है? रॉबर्ट मार्टन का है। सिविक कल्चर जो है 1963 में किसकी बुक है? आमंड एंड पावेल की बुक है ये। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये 1992 में प्रकाशित हुई थी। ये फुकुयामा की पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक ये 1989 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को रॉबर्ट डहल ने लिखा है। विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसने परिभाषित किया है? एडवर्ड बीडनर ने। दलित पैंथर मूवमेंट 1972 में कहाँ चल प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। करिश्माई सत्ता सिद्धांत किसका है? वेबर का है। प्रशासनिक व्यवहार सिद्धांत किसका है? साइमन का है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी सिद्धांत किसका है? रिंग्स का है। लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसी की अवधारणा सैनिक प्रशासन से ली गई है। किससे ली गई? सैनिक प्रशासन से ली। क्लासिकल सिद्धांत किसका है? फ्यूल का है। मानवीय संबंध सिद्धांत किसका है? एल्टन मेयो का है। निर्णय सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट साइमन का है। सामूहिक सुरक्षा संबंध में कथन समस्त के लिए एक, एक के लिए समस्त, ये किसका कथन? ये कथन जो है हंस मर्गेनथाउ का है। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बर्नार्ड बूच ने किया था। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। कासाब्लांस सम्मेलन कब हुआ था? 1943 में। अटलांटिक चार्टर कब हुआ था? 1941 में। फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन बुक किसकी है? सैमुअल पी हंटिंगटन की है। पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसकी है? रोनाल्ड एच चिलकोटे की है। डिपेंडेंसी पुस्तक किसकी है? समीर अमीन की है। पॉलिटिकल ऑर्डर एंड चेंजिंग सोसाइटी बुक किसकी है? सैमुअल पी हंगिस्टन की है। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन ये बुक जो है ऑस्टिन की है, ग्रेनविल ऑस्टिन की है। पॉलिटिकल मैन बुक किसकी है? सिमोन लिपसेट की है। सिमोन लिपसेट की। प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी बुक किसकी है? मैकियावेली की है। टाइम स्पिरिट बुक किसकी है? हीगल की है। सावित्री किसकी है? अरबिंदो की है। दी ग्रेट कीपर्स किसकी है? डेविड स्टन की है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। स्वल्पतंत्र का लौह नियम किसका है? रॉबर्ट मिशेल का है। इतिहास का अंत पुस्तक किसकी है? फुकुयामा की है। क्रांतिकारी प्रणाली किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? मूनी और रैले ने कहा है। निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग माना है कौन? एपलवी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह कथन जो है मर्गेनथाउ का है। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसका है? टी.एच. ग्रीन का है। प्रभुत्व की अवधारणा किसका है? ग्रामसी का है। ग्रामसी की बुक है प्रिजनर नोटबुक, ये 1929 में जो है प्रकाशित हुई थी। राजनैतिक सिद्धांत की मृत्यु किसने मैंने कहा इसको? लासलेट ने कहा है। राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास ईस्टन का है। चतुर्तर्क किसका है? हीगल का है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 बुक किसकी है? हेनरी किसिंजर की है।
प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। यह कथन जो है पॉल एपलवी है। मुनरो सिद्धांत 1823 का है। ट्रूमैन सिद्धांत 1947 का है। आइजनहावर सिद्धांत 1957 का है। निक्सन सिद्धांत 1965 का है। कुणाल मिडाल का जो ने भारत को मृद राज्य की संज्ञा दी है। प्रिजनर्स डिलेमा वह परिदृश्य है जो शास्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। व्यापारिक राज का सिद्धांत किसने दिया? रोजक्रांस ने दिया है। पॉलिटिकल ऑफ स्कारसिटी बुक किसकी है? माइनर बीनर की है। तेहरान सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1943 में। याल्टा सम्मेलन 1945 में। पोट्सडम सम्मेलन कब हुआ? 1945 में। सेंट फ्रांसिस्को शांति संबंधी 1991 हुआ। मिनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ? 1968 में हुआ। शब्द पोस्कोर्ब के जनक कौन है? लूथर गुलिक हैं। रूसों की सामान्य इच्छा को स्वतंत्रता के विशेष के विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? अरविंदो घोष हैं। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसकी है? ग्रामसी की है। एक्स और आर सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? एमसी ग्रेगर ने किया है। नूतन या नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा किसका है? मिनो बुक्स सम्मेलन से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक किसकी है? साइमन की है। आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किसकी बुक है? वाल्डो की है। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बुक किसकी है? लिकार्ट की है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसका है? पीटर ड्रैकर का है। स्थापना देखो, सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी। सार की स्थापना 1985 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में। वार्सा पैक्ट 1955 में। बीटी 1963 में ये संधि हुई थी। बीटी 1996 में। एनटीपी ये 1968 में। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? माइकल वाल्जर को कहा जाता है। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत किसका है? लिंडसे का है। लोकतंत्र का कार्य विधिक सिद्धांत किसका है? सॉन पीटर का है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत किसका है? एथनी डाउन्स का है। बहुतंत्र सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट डहेल का है। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था। यह कथन किसका है? डोरोथी पिकल्स का है। सैनिक औद्योगिक संकुल वाक्यांश किसका है? आइजनहावर का है। संतुलन सिद्धांत किसका है? लिस्का का है। वास्तविक सिद्धांत किसका? मर्गेंताउ का है। क्रीडा सिद्धांत किसका है? साइलिंग का है। रचना सिद्धांत किसका है? कार्ल ड्यूस का है। सीमित संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रेजनेव है। मानकीय राजनीति सिद्धांत के जनक कौन है? प्लेटो हैं। राज्य विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? अगस्ट काम्टे हैं। आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक कौन है? मैकियावेली हैं। कथन है किसी उचित क्रांति को राजनीति तथा प्रतिबिंब होना चाहिए, राजनीतिक तक प्रतिबिंब होना चाहिए। उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबिंबित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? चे गुवारा का है। यह कथन सहभागी प्रबंधन किसका है? लिकार्ट का है। उदासीन का अंचल किसका है? चेस्टर बर्नार्ड का है। समूह ज्ञात्मक किसका है?
कार्ट लेविन का है। वास्तविक सिद्धांत किसका है? मॉर्गेनथाउ का है। एलिट्स एंड सोसाइटी बुक किसका है? बोटोमोर का है। द रिवोल्ट ऑफ द मासिस किसका है? गायसेट का है। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? एन पार्किंसन का है। नौकरशाही का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विसेंट दी गूर्ने ने किया था। लोकतंत्र राज्य आपस में युद्ध नहीं करते, यह कथन किसका है? कांट का है। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत किसका है? माइकल डोल का है। द आर्ट ऑफ वार पुस्तक किसकी है? मैकियावेली की है। द स्टेट ऑफ वार किसकी है? रूसो की है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, न कि नैतिकता से। मॉर्गेनथाउ का यथार्थ शक्ति अद्वैत का विचार है, क्योंकि मॉर्गेनथाउ को शक्ति व साधन व शक्ति को ही साध्य मानते हैं। यह कथन जो है हॉफमैन का है। बुक है द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? मार्स इमर का है। केनेथ वाल्डर्स की बुक कौन कौन सी है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैन द स्टेट एंड वार है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन। न यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है? केनेथ वाल्टज हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? डेविड मिस्ट्रनी है। इनकी बुक है ए वर्किंग पीस सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद का कोई सिद्धांत ही नहीं है, यह कथन किसका है? मार्टिन वाइट का है। पूंजीवादी देशों में बुर्जुआ वर्ग के सदस्य हैं तथा एशियाई अफ्रीकी देशों में सर्वहारा वर्ग के सदस्य हैं, यह कथन किसका है? लेनिन का कथन है। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड सोवी ने किया था। संघर्ष समाधान सिद्धांत जो है केनेथ बोल्डिंग का है। सामरिक यथार्थवादी सिद्धांत किसका है? सोलिंग का है। नॉर्मेटिव थ्योरी किसका है? किस ब्राउन का है। न्यायोचित युद्ध का सिद्धांत किसका है? वाल्जर का है। पुस्तक है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसके लेखक कौन है? चार्ल्स जीन बैनिन। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को। निबंध है 1987 प्रशासन का अध्ययन। प्रोफेसर बोल्डो ने वुडरो विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक कहा है। बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसकी है? एल.डी. व्हाइट की है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसका है? W.F. बिलोबी का है। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट ये किसका है? हेनरी फ्योल की है ये बुक। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसका है? मेरी पार्कर फॉले का है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का किसका है? चेस्टर बर्नार्ड का है। प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें कहावतों की संज्ञा दी। किसने? हर्बर्ट साइमन ने। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक किसकी है? हर्बर्ट साइमन की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये बुक किसकी है? वाल्डो की है। हनी प्रतिवेदन 1967 यूएस में लोक सेवा के उच्च शिक्षा से संबंधित था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में यह लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित था। प्रबंधक जो कुछ भी करता है
निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह कथन किसका है? पीटर ड्रेक का है। प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना, यह कथन किसका है? टेरी का है। लोकतांत्रिक राज्यों में साझा नैतिक मूल्य पाए जाते हैं, जिसे कांट ने शांतिवादी संघ की संज्ञा दी है। आत्मनिर्भर उदारवाद की संकल्पना जो है रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई की है। शक्तिशाली आदर्श अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? कौटिल्य का है। विश्व समाज की संकल्पना किसने दिया है? जॉन बर्टन ने। उनकी बुक है द वर्ल्ड सोसाइटी। स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में कौन परिभाषित किया है? हाब्स ने। स्वतंत्रता के गैर हस्तक्षेप के रूप में कौन परिभाषित कर सार्वजनिक नीति के उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों को चिंताजनक पीड़ा को कम करना है, यह कौन मानता है? कार्ल पापर। अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में कौन कहा है? एरिस्टोनी ने कहा। न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार की असमानता को लेकर चुप है। सुसेन मोलर आकिन का कथन है ये। जैक्सोनियन डेमोक्रेसी शब्द अमेरिका से संबंधित है, यूएस से संबंधित है। विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली जोसेफ विंसेंट ने गढ़ा था इसको। द रिवोल्ट ऑफ मासेस पुस्तक किसकी है? गैसेट की पुस्तक है ये। जॉन रॉल्स के चिंतन में जो ग्लेस्टनवादी स्पेंसरवादी माना है, कौन माना है? ब्रायन बेरी ने माना है। कथन है फ्रांस की शासन प्रणाली की बेहतर सुनिश्चित करने के लिए बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा के हिस्से की अवसरवादी और लोक लुभावन गठजोड़ है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। किसने थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप में दोहराते हुए कहा कि अधिकारों और शक्ति भगवान से ली गई? यह एलेक्सी डी टॉकविले का है। प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार किसने दिया है? गुलेरेमो ओ डोनेल ने दिया है। टोटलिटेरियन और अर्थोटेरियन रेजिम्स पुस्तक के लेखक कौन है? जुआन जोन्स लिंच। संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में कौन परिभाषित किया है? डेनियल एल्जार। किसने अध्यात्मात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है? यह कथन जुआन जोन्स लिंच का है। कथन है शक्ति के पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्था की सहूलियत है, न कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ कठोर अर्थ में यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? लास्की का। लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? टी.एच. ग्रीन ने। एक आधुनिक संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन, यह किसका कथन है? जेलिनेक का है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर, यह कथन किसका है? हेनरी डेविड thoreau का है। राज्य साधन है, साध्य नहीं है, उदारवाद के सिद्धांत संबंधित है। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? लासबेल ने कहा है। कथन है संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और उसकी स्फूर्ता में साझेदारी है। यह कथन किसका है? एडमंड बार्क का है। राज का स्वभाव मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा, यह कथन किसका है? हाब्स का है। राजनीतिक समाज में मूल्यों
का आधिकारिक आवंटन है। यह कथन किसका है? डेविड स्टन का है। तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। यह कथन व्यवहारवाद के लिए है। शक्ति सिद्धांत में राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन। यह कथन किसका है? लासबेल और कपलान का है। राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा। यह कथन किसका है? एलन बॉल का है। शक्ति की राजनीति लोक कल्याण की राजनीति तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही। यह कथन किसका है? केसी वियर का है। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता। यह कथन किसका है? लासबेल का है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार। यह कथन आदर्शवादियों का है। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? मैकियावेली ने दिया था। रचनाएं हैं, पुस्तकें। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? चार्ल्स सी मेरियम की है। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम किसकी है? जॉर्ज लिस्का की है। पैट्रियार्क किसकी है? रॉबर्ट फिल्मर की है। एसे जॉन वेलफेयर स्टेट किसका है? टिटमस की है। दी वेलफेयर स्टेट किसका? हॉफमैन की है बुक। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नाजिक की बुक है ये। दी नोशन ऑफ द स्टेट ये किसकी बुक है? अलेक्जेंडर डी स्ट्रीट्स की है। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किसकी बुक है? एल डी व्हाइट की है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यह पुस्तक जो है टी एच ग्रीन की है। द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? अप्पा दुराई की बुक है ये। पॉलिटिकल पार्टीज किसकी है? रॉबर्ट मिचेल्स की है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी है? हर्बर्ट साइमन की है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक किसकी है? ये जो है बिलोबी की बुक है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी बुक है? एमपी फॉलेट की बुक है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है? वुड्रो विल्सन की है। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा ये बुक किसकी है? डब्ल्यू डूब की है। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स एनालिसिस किसकी है? डेविड स्टन की है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट ये पुस्तक किसकी है? ए लावेल की है। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूट ये किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड की बुक है। द मेटाफिजिक्स थ्योरी ऑफ द स्टेट ये किसका है? हाब हाउस की बुक है ये। दी एंड ऑफ हिस्ट्री ये जो है फुकुयामा की बुक है। डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक चैलेंज किसकी बुक है? मैकाइवर की बुक है। द पावर ऑफ एलीट किसकी? सी राइट मिल्स की बुक है। स्फीयर ऑफ जस्टिस ये किसका है? माइकल वाल्जर की बुक है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक किसकी है? फ्रेडरिक हेग की है। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी है? ये बुक जो है मार्टिन केपलान की है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम बुक किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। दी सेकेंड सेक्स किसकी है? सीवेन डी बहुआ की है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी है? शीला रोबोथम की है। फेमिनिन मिस्टीक किसकी है? बेटी फ्रीडन की है। वुमेन्स कॉन्शसनेस मेंस वर्ल्ड ये किसकी बुक है? केट मिलेट की बुक है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है? एबी डाइशी की है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी बुक किसकी है? सैमुअल
हंटिस्टन की है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेसी शुम्पीटर की बुक है ये। मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉर्ड ब्राइस की बुक है। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स ये बुक किसकी है? मॉर्गेनथाउ की है। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया ये बुक जो है आमंड और कोलमैन की है। पॉलिटिक्स कल्चर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये बुक किसकी है? ल्यूशियन की है। ल्यूशियन पाई एंड सिडनी बर्ग की है। मटेरियलिज्म और इम्पीरियल क्रिटिसिज्म किसकी पुस्तक है? लेनिन की है। न्यू डेस्परिज्म बुक जो है लॉर्ड हेवर्ड की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी है? जी सार्टोरी की बुक है ये। द न्यू स्टेट बुक किसकी है? एमपी फॉलेट की है। आधुनिकीकरण की राजनीति किसकी बुक है? डेविड आफ्टर की है। फेनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसकी है? हीगल की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी है? नेल्सन मंडेला की बुक है ये। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये किसकी है? ईसिया वर्लिंग की बुक है ये। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। दी सिविल वार इन फ्रांस किसकी है? कार्ल मार्क्स की बुक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। दास कैपिटल किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी है? कार्ल मार्क्स की बुक है ये। ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ये दोनों बुकें जो है किसकी है? एंजिल की बुक है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये किसकी बुक है? लेनिन की बुक है। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू की है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद के अंतिम चरण ये किसका कथन है? लेनिन का। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ये किसकी पुस्तक है? लास्की की। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक किसकी बुक पुस्तक है? लास्की की। द अमेरिकन डेमोक्रेसी बुक किसकी है? लास्की की। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसकी है? लास्की की। लेक्चर ऑन जूरिप्रूडेंस किसका है? जॉन ऑस्टिन की। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका है? जॉन रॉल्स की। गीता बोध किसका है? महात्मा गांधी का। स्टेट एंड माइनोरिज्म किसकी बुक है? स्टेट्स एंड माइनोरिज्म किसकी बुक है? बी आर अम्बेडकर की है। बुद्ध और उनका धम्म ये पुस्तक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। फेडरल गवर्नमेंट किसका? केसी हुइयर का है। 1 ईयर ऑफ द नॉन कॉपरेशन ये पुस्तक किसकी है? एम ए रॉय की है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये किसकी पुस्तक है? लुई फिशर की पुस्तक है। पब्लिक ओपिनियन जो है वाल्टर लिपमैन की पुस्तक है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ हेराल्ड लासबेल की पुस्तक है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक किसकी है? डेनियल वेल की है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन ये बुक किसकी है? मॉर्गेनथाउ की है। पॉलिटिक्स आइडियल्स किसका है? ब्रंट रसेल की बुक है ये। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसकी है? लास्की की है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसका है? बेंथम की है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी बुक है? जे.एस. मिल की है। द फिलॉसफी ऑफ राइट्स किसकी है? हीगल की है। लेवियथन बुक किसकी है? हाफ्स की है। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस ये पुस्तक किसकी है? रूसो की है। कन्फेशन किसकी है? रूसो की है। ऑन लिबर्टी बुक जो है जे.एस. मिल की है। दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक किसकी है? जे.एस. मिल की है। कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक किसकी है? जे.एस. मिल की है। दी डिस्कोर्सेज ऑन लेवी बुक किसकी है? मैकियावेली की है। प्रतिनिधि सरकार किसकी बुक है? जे.एस. मिल की है।
इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स, ये पुस्तक किसकी है? बेंथम की है। यूटिलिटेरियनिज्म बुक किसकी है? मिल की है। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट किसकी बुक है? बेंथम की है। मैनेजरियल रेवोल्यूशन किसकी है? बर्नहैम की है। कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी बुक है? मिल की है। फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, ये पुस्तक किसकी है? पी क्रोपोटॉकिन की है। पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसकी है? मिल्स की है। डेमोक्रेटिक अमेरिका, ये पुस्तक किसकी? टॉकविले की है। पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी बुक किसकी है? कोनहोजर, विलियम कोनहोजर की बुक है। द आयरनी ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? डाई वजिगलर की बुक है ये। कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये किसकी बुक है? लुसियन पाई की है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? बंटले की बुक है ये। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसकी है? डेविड हेक्टर की बुक है। दी पॉलिटिकल सिस्टम किसकी है? डेविड स्टन की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी है? जी सारटोरी की बुक है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स किसकी है? आमंड एंड पावेल की बुक है। फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? केसी वेयर की बुक है। द फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म बुक किसकी है? नेल्सन रॉक फेरल की है। फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल किसकी है? विलियम लिविंगस्टन की बुक है। लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह कथन किसका है? गार्नर का है। संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, या अमेरिका की संविधान के बारे में कहा जाता है। संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कौन बताया? हरमन फाइनर ने बताया, ये कहा है। व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था को संविधानवाद किसने कहा है? फ्रेडरिक ने कहा है। राजनीतिक दल जनमत से कहीं अधिक प्राचीन है, यह कथन किसका है? ब्राइस का है, लॉर्ड ब्राइस। राजनीतिक दल ही देश के तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह कथन किसका है? लास्की का है। दबाव समूह को विधायिका का तृतीय सदन किसने कहा है? फाइनर ने कहा है। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बंटले था। एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, यह किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा है। मंत्रप्रसत जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया, यह कथन किसका है? रेमजे मूर का है। मंत्रप्रसत छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, यह कथन किसका? बर्मन का है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही आवश्यक, यह कथन किसका है? फ्रांसिस बेकन का है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? डनिंग का है। हमें बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है? हेनरी मैन का कथन है ये। तुलनात्मक राजनीति में जो है कमजोरी क्या है? शब्दावली की अस्पष्टता। समस्या समाधान आरंड लिस्फर्ट। समस्याओं क्यों ध्यान केंद्रित किया है कौन? जी.के. रॉबर्ट, सार्टोरी और हेक्टर। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? जी.के. रॉबर्ट्स का है। अभिजन वर्ग की व्याख्याकार कौन है? मोस्का है, मिचेल्स हैं, पैरेटो हैं। अभिजन राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति धारक है, लासबेल का कथन है। अभिजन संचालन की संकल्पना प्रतिपादन कौन है? पैरेटो। राजनीतिक अभिजन सिद्धांत के विकास में अग्रणी कौन कौन थे?
सुम्पीटर, लासवेल उस शक्ति अभियान में जो है सी राइट मिल्स हैं। इसी के साथ जो है ये समाप्त होता है। अब मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।